हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड फिजिक्स स्टडीज IPS। एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड इयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी। एबे मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स GE और MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची। जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव। यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को एटी ऑल रे सेट करदेव। तापर वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ाई गो टू सेटिंग्स, क्वालिटी, एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन। सबू वीडियोज पाई PDF नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथि व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट। एठी सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो आगे बढ़ते हुए हम अब आज के टॉपिक में पढ़ेंगे विंड टर्बाइन्स के बारे में। देखो, विंड एनर्जी जो हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं उसके लिए हमको चाहिए बड़े बड़े जो होते हैं पंखे। वो घूमेगा तो टरबाइन के सहारे उसको हम यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए जो पंखे लगते हैं वो यानी कि वो ब्लेड जो लगते हैं वही हमारा मेन कंपोनेंट्स है। ओके, ये क्या करता है, विंड का जो बहता है। ओके, विंड मतलब क्या, इट इज द फ्लोइंग एयर। सो ये जो बहता है उसके काइनेटिक एनर्जी को कैप्चर करता है। ओके, वो काइनेटिक एनर्जी हेल्प करता है टरबाइन को रोटेट करने में। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, एक रोटर रहता है। रोटर क्या है, इट इज a part that couples the generator to the rotating part of the turbine and directly or through gearboxes। ओके, डायरेक्टली भी ये कनेक्ट कर सकता है या फिर थ्रू गियर बॉक्सेस कनेक्ट कर सकता है। एंड द पिच इज द एबिलिटी टू चेंज द विंड फेसिंग एंगल ऑफ द ब्लेड्स in order to maintain a constant wind turbine speed। ओके, सो देखिए, विंड जो बहता है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। कभी ज़्यादा तेज हवा आ सकती है, कभी कम हवा आ सकती है। तो इसमें क्या होता है, एक यूज करते हैं हम पिच। ओके, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, वो जो ब्लेड्स जो है विंड को किस एंगल में फेस कर रहा है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, सो दैट हम कांस्टेंट विंड स्पीड बरकरार कर सकते हैं टरबाइन को घुमाने के लिए। ओके, सो इससे विंड स्पीड चेंज होने पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, ओके। नाउ विथ डिफरेंट पिच एंगल्स द इफेक्टिव ब्लेड सरफेस फेसिंग द विंड डायरेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड, जैसा मैंने कहा। और फॉर नॉमिनल स्पीड द पिच एंगल कैन बी सेट टू 0। ओके, नॉमिनल स्पीड के लिए, सो दैट द ब्लेड फुल्ली फेस द अपकमिंग विंड जो आता है पूरा इंसिडेंट होगा डायरेक्टली। ओके, 0 एंगल में हम लोग अगर पिच एंगल को सेट करते हैं। अबव नॉमिनल स्पीड क्या होता है, पिच एंगल कैन बी इंक्रीज्ड, thus the effective blade surface is now decreased। इवेंचुअली अब कांस्टेंट स्पीड को हम बरकरार कर रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक और चीज होती है, वो है आपका ब्रेक। ओके, किसी भी चीज को अगर हम ज़्यादा स्पीड में घुमाते हैं फिर रोकने के लिए ब्रेक तो चाहिए ही। सो ब्रेक क्या होता है, इट इज़ द मैकेनिकल स्पीड रिड्यूसर। ओके, ये स्पीड को घटाता है, दैट प्रिवेंट्स द जनरेटर स्पीड फ्रॉम इंक्रीजिंग द अबव मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये ब्रेक। ओके, इवन दो द पिच फॉर द ब्लेड्स कैन बी हेल्पफुल फॉर स्पीड रिडक्शन, बट ब्रेक्स हम लोगों को चाहिए क्यों, दे हैव ए फास्टर रेस्पॉन्स देन दैट ऑफ द पिच कंट्रोल। पिच कंट्रोल से ज़्यादा बेहतर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड को बाय यूजिंग द ब्रेक्स। ओके, सो द लो स्पीड शाफ्ट इज कनेक्टेड टू ए गियर बॉक्स with a high turn ratio that provides faster rotating speed to the generator during the low wind speed condition। ओके, सो लो विंड स्पीड कंडीशन में हम लोग शाफ्ट को कनेक्ट करके गियर बॉक्स के साथ हम हाई टर्न रेशियो को बरकरार रख सकते हैं। ठीक है, गियर बॉक्स क्या है, इट इज द कंपोनेंट दैट अलाउज द विंड्स टरबाइन शाफ्ट टू बी कपल्ड टू द जेनरेटर शाफ्ट। ओके, विंड टरबाइन का जो शाफ्ट होता है उसको वो कपलिंग करता है जेनरेटर के शाफ्ट से। ठीक है, एंड द जेनरेटर
ये क्या है, इट इज़ द मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। ओके, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, किसको, ये जो एनर्जी है। ओके, सो एंड इन द यूनिट ऑफ द सिस्टम दैट इज ड्रिवन बाय द मैकेनिकल पावर ऑफ द टर्बाइन। ठीक है, सो द इलेक्ट्रिकल आउटपुट ऑफ द जनरेटर इज कनेक्टेड टू द ग्रिड और लोड। ओके, जो आउटपुट निकलता है हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं ग्रिड या फिर लोड से थ्रू पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स। ओके, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स के जरिए हम लोग ग्रिड में कनेक्ट करते हैं। एंड द कंट्रोलर which is the brain of the system is responsible for the torque and the speed control of the generator and determines the pitch angle, controls the yaw motor to face the wind direction, and it also controls the power electronic interfaces. Okay, so ये सब कुछ हमारा कंट्रोलर यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, जो कि हमारा मेन पार्ट है सिस्टम का। ठीक है, अच्छा, नाउ देयर इज अनदर थिंग, एनीमोमीटर। ये क्या है, इट इज अ मेजरमेंट डिवाइस टू एसेस द विंड स्पीड। ओके, विंड स्पीड को एसेस करता है ये। एंड द विंड वैन is an elevated device that shows the direction of the wind. Okay, so this instrument may also be operated through or together with the yaw mechanism to measure the wind direction. Okay, फिर आता है नेसल। नेसल क्या है, इट इज the enclosure of the system and all of the generating components। उसका जो ऊपरी हिस्सा रहता है, enclosure रहता है, such as the generator, drive train and the like are placed inside the nacelle। okay, ये nacelle के अंदर ये सब कुछ हम लोग प्लेसमेंट करके रखते हैं। now the high speed shaft drives the generator through a gearbox and it is essentially a gearbox with a turn ratio that is similar to that of a low speed shaft। okay, gearbox हमारा ऐसे रहता है and it is effective during high wind speed condition। उस हाई विंड स्पीड कंडीशन में ये इफेक्टिव रहता है। योर ड्राइव क्या करता है, इंश्योर करता है कि रोटर जैसे कि अलाइन हो सके विद द विंड डायरेक्शन एंड इट हेल्प्स टू प्रोड्यूस द मैक्सिमल amount of energy at all times by keeping the turbine facing the wind as its direction changes। okay, इस ये अपने हिसाब से एंगल को बरकरार रखता है जिस हिसाब से हमारा विंड स्पीड आ रहा है, जिस डायरेक्शन से विंड आ रहा है। ठीक है, सो यो मोटर जैसा कि हमने देखा, ये एक मैकेनिकल रोटेशन है टू द यो ड्राइव फॉर द यो मैकेनिज्म्स ऑपरेशन। ओके, एंड द टावर, जो कि जिस टावर पे हमने ये ब्लेड रखाया है, ये सपोर्ट करता है पूरे बॉडी को ऑफ द टर्बाइन एंड द अदर कंपोनेंट्स। ओके, काफ़ी हाइट में इसको पंखे को हम लगा के रखते हैं। ठीक है, now main purpose of the tower is to support the nacelle and resist the vibration during the wind speed variation। wind speed जब वेरी करता है वहाँ पे कंपन वाइब्रेशन होता है, इसको ये रजिस्ट करता है, रोकता है। ठीक है, फिर हमने लगा रखा है केबल्स दैट कनेक्ट द जनरेटर ऑन द टॉप ऑफ द टावर इनसाइड द nacelle and the transmission line that is placed down in the basement of the tower। okay, and inside the tower। okay, so the tower is the main component that carries most of the other components such as turbine, nacelle, blades, generator and so on। okay, so ये टावर का हाइट कितना रहता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से टावर का हाइट भी डिफरेंट रहेगा। ओके, डिपेंड करता है ये ऑफशोर है या ऑनशोर टर्बाइन है। okay, so higher towers are more appropriate for wind energy harvesting। जैसा जितना हाइट हो सके विंड एनर्जी हार्वेस्टिंग का उतना अच्छा है टावर का। सो विंड कंटेन्स लेस टर्बुलेंस। ओके, हाई ऑल्टीट्यूड में जो विंड रहता है वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब वेरिएशन नहीं होता है, टर्बुलेंस कम रहता है। ओके, सो हायर ऑल्टीट्यूड्स में हम लोग स्टेबिलिटी पा सकते हैं, लेकिन ये जो स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी का इशू हमको लिमिट करता है द हाइट ऑफ द टावर। ओके, ऑनशोर विंड सिस्टम हैव हायर टावर्स देन दैट ऑफ योर ऑफशोर टर्बाइंस बिकॉज द लैंड हैज हायर रफनेस।
ओके, जैसा कि हमने देखा है कि लैंड में पूरा एकदम समान नहीं रहता, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ है। ओके, सो ये रफनेस रहता है। ओके, वाटर सरफेस हमारा एकदम एक समान ही रहता है, वो तो हम जानते हैं। ओके, ऑन द वाटर सरफेस there are almost no obstacle to the wind direction. Okay, hence the low tower length is sufficient to capture the wind. Okay, water surface में अब ज़्यादा हाइट करने की ज़रूरत नहीं, लैंड सरफेस में हम लोग को ज़्यादा हाइट टावर करने की ज़रूरत होती है। ओके, इन द ऑन शोर एप्लीकेशन देयर मे बी सम ऑब्जेक्ट्स अराउंड द टावर दैट मे ब्लॉक द विंड स्पीड। ओके, ऑन शोर में, और जब हाई रफनेस एरिया की बात की जाए, यहाँ पे हाई टर्बाइन टावर्स की ज़रूरत रहती है टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ विंड विच आर ब्लॉकिंग द ऑब्जेक्ट्स सच एज, जैसा आम हम देखते हैं, ये बिल्डिंग हो सकता है, कोई पहाड़ हो सकता है, या फिर बड़े बड़े पेड़ भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है, या फिर कोई हिली एरिया है। ओके, सो ये विंड को रोकता है। ओके, इसमें जो मैकेनिज्म जैसा हमने देखा, यो मैकेनिज्म होता है विच इज composed ऑफ द यो मोटर एंड यो ड्राइव। सो यो क्या है, YAW। ओके, ये जो मैकेनिज्म एक्चुअली इट turns the whole nacelle towards the wind direction in order to face the wind directly. Okay, so regardless of the direction of the wind, यह mechanism हम लोगों को हेल्प करता है कि टर्बाइन कैसे भी करके विंड को फेस करे बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द नेसल एंड द ब्लेड्स। ओके, सो ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द नेसल देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्विस्टिंग। ओके, इसमें जो केबल लगा रहता है, केबल का ट्विस्टिंग हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी रहता है इनसाइड द टावर। सो केबल ट्विस्टिंग के वजह से इट बिकम्स मोर एंड मोर ट्विस्टिंग जो होता है। ओके, तो ये टूटने का चांस रहता है। ओके, सो इफ द टर्बाइन कीप्स टर्निंग इन द सेम डायरेक्शन, ओके, देन this can happen if the wind keeps changing in the same direction. Okay, so the wind turbine is therefore equipped with a cable twister counter. Okay, इसी के वजह से ताकि केबल ना टूटे, केबल ट्विस्टर काउंटर एक लगा रहता है which notifies the controller, okay, जो हमारा मेन पार्ट है, that it is time to straighten the cables. okay, कब एकदम स्ट्रेट रखना है केबल्स को, कब लूज रखना है, ये कंट्रोलर को बताता है नोटिफाई करके। ओके, फिर आते हैं हमारा जो गियर बॉक्स होता है। ओके, और उसके साथ जनरेटर। ओके, एंड द कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल दीज आर लोकेटेड इनसाइड द नेसल। नेसल इज कनेक्टेड टू द टावर थ्रू द यो मैकेनिज्म, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ये। और इनसाइड द नेसल two shafts, they connect the rotor of the turbine to the rotor of the electrical generator through the gearbox. Okay, ये gearbox क्या करता है, it is the mechanical energy converter, मतलब ये mechanical energy को electrical energy में convert करता है। okay, and ये connect करता है low speed shaft of the turbine को high speed shaft of the electrical machine से। ठीक है, so the control electronics inside the nacelle they record the wind speed. okay, wind speed को ये record करता है, उसके साथ डायरेक्शन डाटा, रोटर स्पीड, जनरेटर लोड, ये सब कुछ ये रिकॉर्ड करता है। और फिर फाइनली ये डिटरमाइन करता है कंट्रोल पैरामीटर्स को विंड ऑपरेशन सिस्टम के लिए। सो इफ द विंड चेंजेस द डायरेक्शन, द कंट्रोलर विल सेंड ए कमांड टू द योर सिस्टम टू टर्न द होल नेसल एंड टर्बाइन टू फेस द विंड अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो ये अपने आप में एक पूरा ही कंट्रोल्ड सिस्टम रहता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या करता है, ये मेन पार्ट है नेसल का, एंड इट इज द हेवीएस्ट पार्ट एंड प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सो इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू केबल्स। इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी पैदा होता है ये केबल के जरिए इसका ट्रांसफर होता है, कहाँ तक, ग्रिड तक। ओके, एंड देयर आर different types of generators that are used for the wind turbines. Okay, and depending upon the type of generator, wind turbine can operate with either fixed और वेरिएबल स्पीड्स। ये दो तरह का ऑपरेशन करता है विंड टर्बाइन, दो हिसाब से हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं।
फिक्स्ड स्पीड में, जैसा कि नाम से पता चल रहा है शॉर्टकट में FS, यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन्स होते हैं एंड दे ऑपरेट एट ए फिक्स्ड स्पीड दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रिड्स फ्रीक्वेंसी एंड दीज मैकेनिक्स और दीज मशीन्स आर नॉट द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द विंड टर्बाइन्स। क्यों? क्योंकि हवा कम ज़्यादा ऐसे करके मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड से नहीं आती। ओके, विंड ऑलवेज चेंजेस इट्स स्पीड, इसीलिए हम लोग को ज़रूरत पड़ती है वेरिएबल स्पीड टर्बाइन्स, जो कि यूज करता है DC मशीन्स और ब्रशलेस DC, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं BLDC मशीन्स। ओके, एंड इसके साथ ये यूज करता है इंडक्शन मशीन्स। ओके, डिफरेंट जो ये मशीन्स रहते हैं उसके बारे में हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। सो DC मशीन्स ये क्या है, दे आर नॉट कॉमनली यूज ड्यू टू द मेंटेनेंस प्रॉब्लम। ओके, बिकॉज विद द प्रोसेस, ओके, यहाँ पे मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन इंडक्शन और BLDC मशीन्स ये ज़्यादा सूटेबल है फॉर विंड एप्लीकेशन। ओके, टर्बाइन जो है इसको हम लो स्पीड रोटर भी बोलते हैं। यूजुअली इट हैज 6 ब्लेड्स, 6 ब्लेड्स होते हैं एंड द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ ब्लेड्स इज 3। क्यों? बिकॉज दे कैन बी पोजिशन्ड सिस्टमेटिकली and maintain the system's lightness, okay, so that they will ensure the stability of the wind power system। शॉर्टकट में हो गया है, इसको बोलते हैं WPS, wind power system। ओके, टू ब्लेड टर्बाइन अगर देखें, दे हैव हाई स्ट्रेस। ओके, स्ट्रेस इसमें हाई रहता है इन द कट इन स्पीड, therefore the speed and the power of the wind are insufficient for starting the rotation of the turbine, इसीलिए टू ब्लेड्स में यहाँ पे ये दिक्कत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो हाई मिनिमम स्पीड रहता है, हाई मिनिमम स्पीड वैल्यूज आर रिक्वायर्ड फॉर बिगनिंग, किसके बिगनिंग के लिए? टू ब्लेड्स जो टर्बाइन होता है उसके बिगनिंग के लिए। ठीक है, द रेडियस ऑफ द ब्लेड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ द कैप्चर्ड एनर्जी फ्रॉम द विंड एंड हेंस एन इंक्रीज्ड ब्लेड रेडियस वुड रिजल्ट इन ए हायर अमाउंट ऑफ कैप्चर्ड एनर्जी। जितना आप ये जो ब्लेड का रेडियस बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एनर्जी पैदा होगा। ठीक है, और ये जो ब्लेड्स है वो फिर एक मैकेनिज्म यूज करता है, उसको बोलते हैं एरोडायनामिक्स। ओके, द ब्लेड्स आर एरोडायनामिक एंड दे आर मेड ऑफ अ कंपोजिट मटेरियल सच एज, क्या है ये? कार्बन और फ्लेक्सिजल्स। ओके, सो दे आर डिजाइन टू बी एज लाइट एज पॉसिबल। ओके, ज़्यादा भारी होने से उसको घुमाव देना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो द ब्लेड्स आर लिफ्ट एंड ड्रैग फोर्सेस कॉज्ड बाय विंड। ओके, सो ये यूज करता है लिफ्ट फोर्स और ड्रैग फोर्स को। ओके, देयरफॉर बाय कैप्चरिंग दीज फोर्सेस द होल टर्बाइन विल नाउ रोटेट। ओके, और ब्लेड्स जब रोटेट करता है अराउंड देयर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, देन they will control the amount of captured wind energy, and this is called pitch control। Okay, so if the wind speed increases, the pitch control can be used to change the effective blade surfaces। Okay, hence keeping the turbine power constant। Okay, and the pitch angle control is usually used for wind speed above the nominal speed। Okay, फिर आते हैं अब विंड टर्बाइन के बारे में और ज़्यादा डिटेल अब देखते हैं। विंड टर्बाइन जैसा कि हमने देखा, इट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सेवरल क्राइटेरिया। ऊपर जैसे हमने देखा स्पीड को लेके जो एक फिक्स्ड स्पीड आता था, एक वेरिएबल स्पीड आता था टर्बाइन। ओके, सो एक क्लासिफिकेशन आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर पोजिशन ऑफ रोटेशनल एक्सिस। ओके, और एक आता है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द विंड टर्बाइन। ओके, सो पहले देखते हैं विंड टर्बाइन बेस्ड ऑन एक्सिस पोजीशन। एक्सिस पोजीशन को लेके विंड टर्बाइन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक आ गया आपका हॉरिजॉन्टल, दूसरा आ गया वर्टिकल। ओके, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइंस यानी कि इसको बोलते हैं HAWTs। ओके, हॉट्स, दे आर मोस्ट कॉमन। ओके, देन योर वर्टिकल विंड टर्बाइंस उसको बोलते हैं VOTs, VAWTs। ओके,
सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या होता है, दे हैव ए हॉरिजॉन्टल पोजिशनिंग, ओके, हॉरिजॉन्टल पोजिशनिंग ऑफ शाफ्ट इसमें रहता है, सो दैट दे विल हेल्प टू ईज, मतलब आसानी से कन्वर्ट हो जाता है विंड का जो लीनियर एनर्जी होता है रोटेशनल एनर्जी में, ओके। लेकिन जो हमारा वॉट रहता है, दे हैव फ्यू एडवांटेजेस ओवर द हॉरिजॉन्टल वन। क्यों? क्योंकि वॉट में इलेक्ट्रिकल जो मशीन रहता है और गियर बॉक्स रहता है, दे कैन बी इंस्टॉल्ड एट द बॉटम ऑफ द टावर ऑन द ग्राउंड, वेयरएज हॉट में ये सब कुछ हमको इंस्टॉल करना पड़ता है टॉप ऑफ द टावर, विच रिक्वायर्स एडिशनल स्टेबिलाइजिंग, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऊपर में रखेंगे, ज़्यादा वजन रहेगा, उतना ही हम लोगों को मजबूती से वो टावर बनाना पड़ेगा, ओके, स्टेबिलिटी के लिए, ओके। सिस्टम नहीं तो स्ट्रक्चर हमारा टूट जाएगा आसानी से। So another advantage of BOT is that they do not need the yaw mechanism. Okay, since the generator does not depend upon the wind direction. यहाँ पे wind direction के ऊपर generator depend ही नहीं करता. Most famous design of BOT is the Darius type of turbine. Okay, so there are few disadvantages that limit the utilization of BOT. क्या है? Due to the design of the blades, the sweep area of bots is much smaller. Okay, so wind speed is low near the surface and usually turbulent. Okay, यहाँ पे wind speed जो हमारा सरफेस में कम ही रहता है और कम ज़्यादा ऐसे टर्बुलेंट ही रहता है, hence these winds turbines हार्वेस्ट लेस एनर्जी देन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वन, ओके। एनर्जी हार्वेस्टिंग इसमें कम होता है, ओके, जो कि हमने देखा चलाना तो इतना आसान है, लेकिन एनर्जी हार्वेस्टिंग कम होता है। एडिशनली बॉट्स में दे आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मशीन एंड दे मस्ट बी स्टार्टेड इन द मोटरिंग मोड एंड देन स्विच टू जनरेटिंग मोड, ओके। फिर आ जाता है विंड टर्बाइन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द पावर कैपेसिटी, ओके। अनदर क्लासिफिकेशन ये क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन देयर इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, okay. So based on the installed power capacity, wind turbines are divided into 3 category. एक आ गया small, फिर medium, फिर large, okay. So output power rating of small wind turbines is less than 20 kilowatt, और इसमें स्मॉल विंड टर्बाइंस में यूज होता है रेसिडेंशियल एप्लीकेशन के लिए, ओके, सप्लाइंग द हाउस होल्ड with electricity and they are designed for low cut-in wind speeds. Generally इसमें 3 to 4 मीटर पर सेकेंड रहता है, ओके। फिर हम अगर देखें, there are also suitable for remote places, जो कि रिहायशी इलाकों में जबकि कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं रहता, इसमें भी हम लोग ये स्मॉल विंड टर्बाइंस यूज कर सकते हैं, okay, where the grid is far away and the power transmission is difficult, okay. So इसमें small wind turbine जो generator होता है, they provide isolated power system for the household loads, okay, and they are connected to the batteries as shown in the figure. तो देखिए ये फिगर में आउटपुट पावर कैसे कनेक्शन होता है, ये अकॉर्डिंगली हमारा जो रेडियस बढ़ रहा है, 25 मीटर यहाँ पे हो गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते आखिर में हम लोग 72 मीटर 72 मीटर तक पहुंच जाते हैं। तो देखिए जितना रेडियस बढ़ रहा है उतना ही पावर भी बढ़ रहा है। 25 मीटर में हम लोग को मिल रहा था सिर्फ 200 किलोवाट पावर, जबकि हम लोगों को 72 मीटर में 2000 किलोवाट पावर, मतलब 10 गुना पावर मिल जा रहा है, ठीक है। सो इट इज प्रोजेक्टेड दैट स्मॉल विंड टर्बाइंस वुड कंट्रीब्यूट टू द 3% ऑफ यूएस इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन बाय 2020, ओके, ठीक है। फिर आते हैं हम मीडियम विंड टर्बाइंस पे। यूजुअली ये प्रोवाइड करता है 20 से 300 किलोवाट इंस्टॉल्ड पावर, okay. So they are usually used to supply either remote loads that need more electrical power और commercial buildings में भी ये यूज होता है, okay. मिनिमम अगर हम देखें, मीडियम इसका अगर हम देखें तो विंड टर्बाइंस यूजुअली इसमें दे हैव ए ब्लेड और इसका डायमीटर 7 से 20 मीटर तक रहता है, ओके। और टावर
it is not higher than 40 meter. Okay, and they are almost never connected to a battery system, and they are directly connected to the load through DC और AC पावर इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर्स. ओके, जैसा हमने देखा ये जो फिगर है देखिए, इसमें हमारा विंड टर्बाइन यहाँ पे है, ये चार्जर से कनेक्टेड है, फिर आता है बैटरी सिस्टम में जो कि एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, और DC या AC इन्वर्टर जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक इन्वर्टर से, फिर यहाँ से ये हाउस होल्ड लोड्स तक जाता है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, फिर तीसरे में आता है लार्ज विंड टर्बाइंस. ओके, सो दे आर ऑफ एम डब्ल्यू मतलब मेगावाट पावर रेंज. ओके, इसमें किलोवाट नहीं ज़्यादा, क्योंकि देखिए जितना लार्ज होगा उसका एरिया उतना ही ज़्यादा पावर का उसमें पैदा होगा, प्रोडक्शन होगा. सो मेगावाट पावर तक यहाँ पे आ जाता है. एंड दीज टर्बाइंस इनकॉर्पोरेट कॉम्प्लेक्स सिस्टम. ओके, सिस्टम इतना ईजी नहीं रहता, सिंपल नहीं रहता. ओके, विंड फार्म्स इसमें रहता है विच टिपिकली कंसिस्ट of several to hundreds of those large turbines, and one of the world's biggest wind turbines is located in Emden, Germany. Okay, built by German company Enercon. Okay, एज एन ऑफशोर टर्बाइन. इसका प्राइस अगर देखें, प्राइस ऑफ 1 किलोवाट इंस्टॉल्ड पावर फ्रॉम द लार्ज विंड टर्बाइंस इज सिग्निफिकेंटली लेस देन द प्राइस ऑफ 1 किलोवाट फ्रॉम द स्मॉल टर्बाइन. ओके, जैसा कि पता चल रहा है लार्ज में जितना आ रहा है पावर, स्मॉल से ऑब्वियसली कम दाम में ही आएगा. ओके, सो करेंटली द इंस्टॉल्ड प्राइस ऑफ अ लार्ज टर्बाइन इज अबाउट रुपीज 50,000 per kilowatt, and the price of energy is around rupees 40 per kilowatt hour. So depending upon the site and the turbine size, Enercon turbines have a power output of 5 megawatt with a rotor blade diameter of 126 meter. Okay, इतना उसका diameter है. Okay, sweeping an area of कितना 12,000 मीटर स्क्वायर ये एरिया स्वीप करता है. ओके, सो ये जैसा कि देखा हमने विंड टर्बाइन, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, उसका जो कनेक्शन कैसा है, किस तरह से हमने काम करना है, ये देखा. ये मैंने लिया था एक किताब से. नाउ आगे अगर देखें, दिस आई हैव टेकन फ्रॉम अनदर बुक. ओके, ये WECS मतलब ये है इसका फुल फॉर्म, विंड एनर्जी कन्वर्सन सिस्टम. ओके, इसका ये जो स्कीमेटिक डायग्राम देके वही सब चीज़ें हैं. देखिए हॉट HAWT के बारे में और वॉट के बारे में क्लासीफाई किया है. ओके, ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम है. ओके, इस किताब में से भी आप पढ़ सकते हैं. ये स्कीमेटिक हॉट का है. ओके, सो फिर आता है PGS यानी कि पावर जनरेशन सिस्टम. ओके, फिक्स्ड स्पीड है एक ठो, उसका एक देखिए ये डायग्राम दे दिया है, और एक है हमारा वेरिएबल स्पीड WECS. ओके, सो you can read from both these books and make your note accordingly. Okay, Thank you.